स्पीड क्यूबिंग मास्टर क्लास की अगली वीडियो में स्वागत है। इस मास्टर क्लास में हम रूबिक्स क्यूब को 10 सेकेंड्स में सॉल्व करना सीख रहे हैं। पहली वीडियो में हमने रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना सीखा था। अब हम इसके ट्रिक्स और टिप्स सीख रहे हैं कि हम कैसे इसको 10 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स पहले 24 घंटों में। और आज हम सीखेंगे टू लुक PLL। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने टू लुक OLL सीखा था, जिसमें हम दो लुक्स में यानी दो डिफरेंट एल्गोरिथम में इसका टॉप का येलो कर लेते थे लास्ट लेयर का। और टू लुक OLL यानी OLL ओरिएंटेशन ऑफ द लास्ट लेयर के बाद वाला जो स्टेप है, ये वाले पीसीस को सॉल्व करना, इसको हम बोलते हैं PLL, परम्यूटेशन ऑफ द लास्ट लेयर। आज हम इन पीसेस को परम्यूट करना सीखेंगे टू लुक में। वन लुक में 21 एल्गोरिथम्स होते हैं, टू लुक में सिर्फ 4-5 एल्गोरिथम्स हैं। मतलब इतनी झंझट की जरूरत ही नहीं, सिर्फ 2 एल्गोरिथम्स लगाएंगे। टू लुक का मतलब ही 2 एल्गोरिथम्स है। पहला एल्गोरिथम लगाने से सारी हेडलाइट्स बन जाएंगी, इनको हम हेडलाइट बोलते हैं। और एक लास्ट एल्गोरिथम यूज करेंगे उससे सॉल्व। ये वीडियो देखने से पहले पिछला वीडियो देखा होना जरूरी है, क्योंकि जब तक ओरिएंटेशन नहीं होगी यानी टॉप पे सारा येलो लाना तुम लोगों को नहीं आता होगा, तब तक परम्यूटेशन सीखने का कोई फायदा नहीं। डिस्क्रिप्शन में टू लुक OLL की वीडियो का लिंक है, जाके देख लो। और सेकेंडली, अगर तुम लोगों को एल्गोरिथम्स लर्न करने मुश्किल लगते हैं तो इस मास्टर क्लास में हमने वो सिखा दिया है 2 वीडियोस पहले कि तुम लोगों ने एल्गोरिथम्स बिना एल्गोरिथम्स के कैसे सीखने हैं। मतलब वो वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे, हर एल्गोरिथम 10 सेकंड में ऐसे रट जाएगा। दोबारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्टार्ट करते हैं यार। टू लुक PLL में सबसे जरूरी चीज है हेडलाइट्स। अगर 2 कॉर्नर्स मैच्ड हैं, एज की हमें कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, चाहे एज भी रेड हो, वो हेडलाइट ही कंसीडर होगी। अगर हमें इस तरह की हेडलाइट्स मिल रही हैं तो आधा काम आप लोगों का पहले ही हुआ है। लेकिन अगर तुम लोगों को कहीं पे कोई हेडलाइट नहीं मिल रही तो ये एल्गोरिथम लगाना है। होल्डिंग पोजीशन कोई भी हो सकती है और सिंपली ये एल्गोरिथम सिखाऊंगा बाद में। पहले फिंगर ट्रिक्स F R U प्राइम R प्राइम U प्राइम R U R प्राइम F प्राइम R U R प्राइम U प्राइम R प्राइम F R F प्राइम। अब तुम लोग नोट करो, हर जगह हेडलाइट्स बन गई। हम इस एल्गोरिथम में कर क्या रहे हैं? वैसे तो हमने ये एल्गोरिथम उस वीडियो में सिखा दिया है, हाउ टू लर्न एल्गोरिथम्स वाली वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, बट यहां भी बात करूंगा। सबसे पहले F मूव कर रहे हैं, उसके बाद इस पेयर को यहां पे इंसर्ट कर रहे हैं R U प्राइम R प्राइम से, और एक दफा U प्राइम कर रहे हैं। अब सब कुछ सिंपल है। सबसे पहले सिंपल मूव, जिसमें हमने क्या करना है, इस पेयर को वापस बाहर निकाल के क्रॉस को ठीक कर देना है। अब एक दफा सेक्सी मूव और एक दफा स्लेज हैमर। R U R प्राइम U प्राइम सेक्सी मूव है और लास्ट पे स्लेज हैमर। ये सारे ट्रिगर्स हमने लर्न एल्गोरिथम वाली वीडियो में लर्न कर लिए हैं। अब है अगला केस, जिसमें किसी एक जगह पे हेडलाइट मिल रही है। एज को इग्नोर करो, हमारा एज से कोई काम नहीं, हमें यहाँ पे हेडलाइट मिल गई है। तो जब अगर हमें एक हेडलाइट मिल जाए तो हमने उस हेडलाइट को रखना है लेफ्ट पर और ये एल्गोरिथम लगाना है। सबसे पहले फिंगर ट्रिक्स R U R प्राइम F प्राइम R U R प्राइम U प्राइम R प्राइम F R2 U प्राइम R प्राइम, और सारी हेडलाइट्स बन गई, यानी कि सारे कॉर्नर्स सॉल्व हो गए। बस एजेस अब सॉल्व करने हैं। लेकिन पहले इस एल्गोरिथम को कैसे याद करना है? सिंपली सबसे पहले सिंपल मूव है, यानी कि R U R प्राइम से पेयर बाहर निकाला और इसको एक दफ़ा F कर इधर प्रिजर्व कर दिया। उसके बाद एक दफ़ा सेक्सी मूव R U R प्राइम U प्राइम। अब इस क्रॉस को हमने ठीक करना है। कैसे? R प्राइम F R से, और अब इस पेयर को इधर इंसर्ट कर रहे हैं। सिंपल है यार, और हमारी हेडलाइट्स हर जगह बन गई। एजेस में टोटल 3 या 4 केसेस हैं जिनमें हमने सिर्फ इन एजेस को सॉल्व करना है। अभी एक एज सॉल्व है तो उसको रखेंगे बैक में और देखेंगे क्या ये वाला एज इस कलर के अपोजिट है। मतलब अपोजिट कलर का क्या मतलब है? अपोजिट को छोड़ दो। अगर ये वाले कलर ने इसके बिल्कुल अपोजिट जाना है, ऑब्वियसली ये जो रेड है इसने इस रेड के साथ मिलना है। मतलब कि इस रेड ने फ्रंट पर नहीं आना, इस रेड ने अपोजिट जाना है, इसके लेफ्ट पर। तो अगर इस कलर ने अपोजिट जाना हो तो ये एल्गोरिथम लगाना है। पहले फिंगर ट्रिक्स M2 करना सीख लो। अब पहले रिंग फिंगर, फिर मिडल U M U2
एम प्राइम यू M2। ओह, कुछ लोगों को लगेगा ये बहुत मुश्किल है, बट अब सिखाने वाला हूँ कितना आसान है। M2U, पहले मूव याद कर लो। M2U इतना याद हो गया, सिंपल है। अब तुम लोगों ने इस सेंटर पीस को फ्रंट पर लाकर इसको घुमाकर वापस डालना है। मतलब क्या, अगर मैं एक दफ़ा इसके सेंटर पीस को M कर फ्रंट पर ले आऊँ, U2 करके इसको वापस इंसर्ट कर दूं, तो सिंपल है ना। सिर्फ हमने सेंटर पीस को बाहर निकाल कर वापस डालना है। अब तो देखकर ही पता लग रहा है U और M2 इतना इजी है। और अगर तुम लोग इसकी फिंगर ट्रिक सीख लेते हो जैसे मैंने सिखाई है, शुरू में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जब सीख लोगे तो 1 सेकंड के अंदर एग्जीक्यूट कर लोगे। लेकिन शर्त यह है, फिंगर ट्रिक्स के साथ ही प्रैक्टिस करनी है। अगला केस हमारा कुछ इस तरह का है। जो सॉल्व है वो बैक पर ही है और 3 ये है। अब यहाँ वाला कलर फ्रंट पर आना है, देख रहा है? ये वाला कलर फ्रंट पर आना है, ग्रीन। यहाँ पर नहीं जाना। तो अगर इस कलर ने फ्रंट पर आना हो तो सेम एल्गोरिथम पिछले जैसे ही है, बस 1-2 मूव का फर्क है। सबसे पहले फिंगर ट्रिक्स M2, यहाँ से ये देखो, ये इस तरह U प्राइम M, U2 M प्राइम, अब दोबारा U प्राइम M2। ओह, सबसे पहले सीखेंगे कि इसको हमने याद कैसे करना है। सब सिंपल मूव है, M2 और U प्राइम। सबसे पहले ये 2 मूव से रट लो। अब दोबारा बाकी एल्गोरिथम वैसा ही है। इस सेंटर को बाहर निकाल कर इसको घुमाकर वापस इंसर्ट करना है। M से सेंटर को बाहर निकाला, U2 करके इनको घुमाया, सेंटर को वापस डाल दिया। अब तो देखकर ही पता लग रहा है कि हम ब्लू को ब्लू से अटैच करेंगे और बूम। और यार ये बहुत फास्ट है। शर्त ये है, सही फिंगर ट्रिक्स स्टार्टिंग से ही सीखनी है। अगला केस कुछ इस तरह का है कि चारों मतलब एजेस खराब है, लेकिन हर एज ने अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। ऑरेंज ने इधर जाना है, रेड ने इधर आना है, ब्लू ने इधर जाना है और ग्रीन ने इधर आना है। तो यार ये बड़ी मज़ेदार सिचुएशन है। इसको हम एच पर्म बोलते हैं कि हर एक ने अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। सिंपली ये एल्गोरिथम है। सबसे पहले फिंगर ट्रिक्स M2U, M2 U2, M2U, M2। और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट PLL है। वन ऑफ माई फेवरेट PLL में ये आता है और मतलब इतना मजेदार। इसको सीखने की सिंपल टेक्निक है, सब कुछ इग्नोर करो। पहले 3 मूव्स M2 प्राइम U M2 प्राइम, सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करो। कैसे? M2 प्राइम U M2 प्राइम, बस इसको ड्रिल करते रहो। M2 प्राइम U M2, M2 प्राइम U M2, M2 प्राइम U M2। जब ये पागलों की तरह तुम्हें आ जाए ना, जब तुम लोगों को ये ट्रिगर रट जाए, तो सिंपली इसको 1 दफ़ा और लिखो, यानी 2 दफ़ा ये ट्रिगर करना है और इनके दरमियान में U2 ऐड कर दो। तो ये कुछ ऐसे होगा। सबसे पहले ट्रिगर M2 U M2, सिंपल। अब इस ट्रिगर के दरमियान में U2 और अब दोबारा यही ट्रिगर। मतलब इससे इजी एल्गोरिथम कोई नहीं है और इससे फास्ट भी, अगर तुम लोग सही फिंगर ट्रिक से इसको शुरू से ही लर्न करो, नहीं तो बाद में बहुत मसला होगा। अच्छा, ये है अगला और लास्ट केस। इसको हम जेड पर्म बोलते हैं और इसमें होना क्या है, इन दोनों ने आपस में बदलना है। तो चलो मैं कॉर्नर्स अटैच करके दिखा देता हूँ, ईजी रहेगा। इन दोनों ने आपस में अपनी जगह बदलनी है। ब्लू ने इधर जाना है, रेड ने इधर आना है, ऐसे ही है। और इन दोनों ने आपस में अपनी जगह बदलनी है। पिछले में अपोजिट जगह बदल रहे थे, इसमें एडजेसेंट पास वालों ने अपनी जगह बदलनी है। रेड और ग्रीन ने, सॉरी ऑरेंज और ग्रीन ने आपस में जगह बदलनी है। होल्डिंग पोजीशन इसकी ये रहेगी, जिन दो ने आपस में जगह बदलनी है, एक को राइट में रखेंगे, एक को फ्रंट पे। और ये एल्गोरिथम सिखाने से पहले कुछ ट्रिगर मूव्स पे बात करेंगे। पहला ट्रिगर M2U M2U। क्या तुम लोगों को रट गया? ये तो मुझे बोलते बोलते रट गया। M2U M2U, मतलब इस ट्रिगर की इतनी प्रैक्टिस कर लो, M2U M2U, जिसकी कोई हाथ ना हो। जब ये ट्रिगर रट जाए तो एक और ट्रिगर पे प्रैक्टिस शुरू करो, जो है M2U2 M प्राइम। अब इसको कैसे करना है? M2U2 M प्राइम। ये 2 ट्रिगर्स अलग अलग ड्रिल करो, क्योंकि ये एल्गोरिथम थोड़ा सा ट्रिकी है। पहले ट्रिगर को याद कर लो, फिर दूसरे ट्रिगर को याद कर लो, रट लो लगा कर क्यूब पर। जब ये दोनों रट जाए तो इन दोनों के दरमियान में M प्राइम और U2 का इजाफा कर दो। बस तुम लोगों का जेड पम का एल्गोरिथम तैयार है। जिन्होंने स्वैप होना है राइट और फ्रंट पे रखा है, और अब ये एल्गोरिथम लगाएंगे। M2U M2U। अब दूसरे ट्रिगर और पहले ट्रिगर के दरमियान में हमने
एम प्राइम U2 और अब दूसरा ट्रिगर M2 U2 एम प्राइम और हमारा ये सॉल्व। यार ये भी बहुत फास्ट है, अगर इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर ली जाए। नहीं समझ आया, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो और दोबारा देखो, 1000 दफा देखने पड़े देखो। लेकिन एक शर्त है कि फिंगर ट्रिक्स जो मैंने सिखाई हैं शुरू से इन्हीं फिंगर ट्रिक्स को लेकर चलोगे, बहुत मुश्किल होगी, मर जाओगे मेरी तरह। लेकिन अगर शुरू में ही ये फिंगर ट्रिक सीख ली तो बादशाह बन जाओगे क्यूब के। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम रूबिक्स क्यूब के क्रॉस को डायरेक्टली बॉटम में कैसे बना सकते हैं। यानी कि हम सी फॉप मेथड ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। सी फॉप के एंड पे जो O और P आता है उसका मतलब OLL और PLL होता है, जो कि हमने कल और आज वाली वीडियो में सीख लिया। अब हम C और F पे बात करेंगे। सी फॉप के पहले दो, C यानी क्रॉस, F यानी F12। तो बिगिनर सी फॉप हमारा अगली 2 वीडियोस में पूरा हो जाएगा और तुम लोग रूबिक्स क्यूब को 30 सेकंड्स में सॉल्व कर लिया करोगे। ऑब्वियसली उस पर हम अलग भी बात करेंगे, लेकिन तुम लोगों को जितना चाहिए वो ऑलरेडी तकरीबन तुम लोग सीख चुके हो। सिर्फ क्रॉस और F12 बचा है। मुझे पता है मेन चीज़ें वो है, मैंने लास्ट ईयर पहले इसलिए सिखाई क्योंकि ये बहुत फीसेबल रहेगा तुम लोगों के लिए। ड्रिल करो लास्ट ईयर के एल्गोरिथम, आने वाली वीडियो का वेट करो। क्रॉस और F12 बताओ यार ये वीडियो कैसा लगा, और ये रहा अगला बॉटम में क्रॉस कैसे बनाना है। अगली वीडियो का लिंक और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब यार।